चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार झक्कास स्टोरी को। इस स्टोरी का टाइटल है द इनविजिबल प्रिंस। इनविजिबल मीन्स अदृश्य, प्रिंस मीन्स राजकुमार, यानी एक अदृश्य राजकुमार की स्टोरी है। फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज अ प्रिंस, वहां एक राजकुमार था, इन अ बिग किंगडम, एक बड़े राज्य में, यानी एक बड़े राज्य में एक राजकुमार था। ही हैड अ स्पेशल गिफ्ट, उसके पास एक खास उपहार था दोस्तों, फ्रॉम बर्थ, जन्म से। He had could become invisible, वह गायब हो सकता था, whenever, जब भी he wanted, वो चाहता। तो दोस्तों फर्स्ट पैरा से हमें यही पता चला कि एक समय की बात है, एक बड़े राज्य में एक प्रिंस था, यानी राजकुमार था, उसके पास एक विशेष अधिकार था जन्म से ही, और वो जो उपहार था वो गायब हो सकता था जब भी वो चाहता। नेक्स्ट पैरा देखते दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। द किंग एंड क्वीन, राजा और राजकुमारी, लव्ड, प्यार करते थे, देयर सन, अपने बेटे से, वेरी मच, बहुत ज्यादा। तो जो राजा और राजकुमारी जो थी वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उनका बेटा वही था जो राजकुमार था। बट लेकिन दे टोल्ड हिम, वे उसे बताते, टू बी केयरफुल, सावधान होने के लिए। दे सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा दोस्तों, यूज दिस पावर, इस्तेमाल करो अपने शक्ति का, ओनली, केवल, फॉर गुड थिंग्स, अच्छी चीजों के लिए। तो जो राजा और राजकुमारी थे वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, भाई कोई भी हो अपने बेटे से वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो राजकुमारी ने मतलब उन्हें बताया सावधान रहने के लिए और कहा केवल तभी वो शक्ति को इस्तेमाल करें अच्छी चीजों के लिए। आगे देखते दोस्तों, द प्रिंस ग्रू अप, राजकुमार बड़ा हुए, काइंड एंड जेंटल, कैसे बड़ा हुआ दोस्तों, दयालुता और सज्जनता के साथ, यानी सज्जन के साथ वो बड़े हुए, यानी बहुत ही सीधे साधे थे। He went to the market, वो बाजार गए, कैसे बाजार गए दोस्तों, इन सीक्रेट, यानी रहस्यमय तरीके से, यानी गुप्त तरीके से, क्योंकि उनको एक उपहार मिला था बचपन में, जब भी चाहते वो गायब हो जाते, तो अदृश्य होकर वो बाजार गए। अब देखिए दोस्तों आगे क्या होता है, देयर ही सॉ, जहां उन्होंने देखा दोस्तों, क्या देखा, हाउ पीपल लिव्ड, कैसे लोग रहते थे, एंड और व्हाट प्रॉब्लम्स, क्या समस्या, दे फेस्ड, वो सामना करते थे। दे मीन्स वे, फेस मीन्स सामना करना दोस्तों, फेस की सेकंड फॉर्म फेस्ड, यानी वो कैसे रहते थे और कौन सी समस्या का वो सामना करते थे। वो राजकुमार जो थे अदृश्य होकर मार्केट में गए थे। आगे देखिए दोस्तों, वन डे, एक दिन, एनिमीज प्लान्ड टू अटैक, जो दुश्मन थे उन्होंने योजना बनाई, टू अटैक, हमला करने के लिए, कहां पर दोस्तों, द किंगडम, उस राज पे, यानी जहां प्रिंस रहते थे उस राज में ये जो दुश्मन थे वो हमला करने के लिए योजना बनाए। द प्रिंस मेड हिमसेल्फ इनविजिबल, राजकुमार ने कर लिया खुद को, इनविजिबल मीन्स अदृश्य, यानी राजकुमार ने खुद को अदृश्य कर लिया। ही इंटर्ड, वो दाखिल हो गए, द एनिमी, दुश्मन, द एनिमी कैंप, दुश्मन के शिविर में। दोस्तों एनिमी में दुश्मन होता है और कैंप में शिविर होता है, यानी वो दाखिल हो गए दुश्मन के शिविर में। एंड हर्ड, और सुना दोस्तों, हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड, हियर में सुनना होता, हर्ड में सुना, क्या सुना दोस्तों, ऑल देयर प्लान्स, उनके सभी योजना के बारे में वो राजकुमार ने सुना। तो दोस्तों एक दिन दुश्मन जो थे उस राज्य के, दूसरे राज्य के जो दुश्मन थे उन्होंने योजना बनाई हमला करने के लिए उस राज्य को जिसमें प्रिंस रहते थे, और राजकुमार ने खुद को अदृश्य कर लिया और वो दाखिल हो गए दुश्मन के शिविर में और उन्होंने सारी योजना के बारे में सुना। अब क्या सुना दोस्तों, नेक्स्ट पैरा देखते दोस्तों, क्विकली, उसने जल्दी से, टोल्ड द किंग, राजा को बताया, एवरीथिंग, सब कुछ। द सोल्जर प्रिपेयर्ड वेल, जो सैनिक थे वो तैयार हुए अच्छे से। द किंगडम वाज सेफ, और जो राज था वो सुरक्षित था। एंड द एनिमी कुड नॉट विन, और जो दुश्मन थे वो जीत नहीं सके। तो इस पैरा से दोस्तों हमें यही पता चला कि जब प्रिंस ने वो उस योजना के बारे में सुना तो वो जल्दी से राजा को सारी बात बताई, और जो सोल्जर थे वो अच्छे से तैयार हो गए थे क्योंकि उनको पता चल गया था योजना के बारे में। और जो किंगडम यानी जो राज था वो सुरक्षित था। क्यों सुरक्षित था, क्योंकि राजकुमार ने पहले से ही सुन ली थी उनकी योजना के बारे में, और दुश्मन वो जीत नहीं सके। आगे देखते दोस्तों, लास्ट पैरा है, आप लोग स्टोरी के अंत तक रहिए। और दोस्तों इस स्टोरी को एक दो बार जरूर रिपीट करना, क्योंकि रिपीट करने से ही इंग्लिश में सुधार आती है, जिससे इंग्लिश बोलने में जो हिचकिचाहट होती है वो खत्म हो जाती है। द पीपल नेवर न्यू, लोग कभी नहीं जानते थे, द ट्रुथ, सच्चाई को। दोस्तों क्या हुआ, जो लोग थे वो कभी भी नहीं जान पाए द ट्रुथ, उस सच्चाई को।
नेवर मीन्स कभी भी नहीं, न्यू मीन्स नो मीन्स जानना या पता होना, वो नो की ये सेकंड फॉर्म न्यू, यानी वो नहीं जान पाए, और थर्ड फॉर्म इसकी होगी नोन, नो न्यू नोन, द ट्रूथ उस सच्चाई को। बट द प्रिंस जो राजकुमार थे, लर्न सीखा, लर्न की सेकंड फॉर्म दोस्तों लर्न यानी राजकुमार सीखा, अ बिग लेसन एक बड़ा सबक। कौन सा सबक सीखा राजकुमार दोस्तों? रियल पावर इज अ गुड हार्ट, जो असली पावर होता है वो सच्चा दिल ही होता है, वो ये राजकुमार ने सीखा। फ्रॉम देन तब से, ही यूज्ड उन्होंने इस्तेमाल किया या उसने इस्तेमाल किया, यूज में इस्तेमाल करना होता है, यूज की सेकंड फॉर्म दोस्तों, जैसे यूज यूज थर्ड फॉर्म भी यूज्ड होगी। तो राजकुमार ने इस्तेमाल किया हिज गिफ्ट अपने उपहार का, कौन सा उपहार? वही जो अदृश्य होने वाला, वन लीकेबल टू हेल्प अदर्स, बाकियों की मदद करने के लिए उन्होंने इस उपहार को यूज किया। तो इस पैरा से हमें यही पता चला कि जो वहां की जनता थी या प्रजा थी वो कभी भी नहीं जान सकी उस सच्चाई को, लेकिन राजकुमार ने एक बड़ा सबक सीखा। इस असली पावर या शक्ति वही होती है, सच्चा दिल होता है। उस दिन से राजकुमार ने केवल तभी इस्तेमाल किया बाकियों की मदद करने के लिए उस उपहार को यूज किया। तो दोस्तों आई होप इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों ये स्टोरी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक शेयर, और एक बार फिर से रिपीट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग लाजवाब वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।